हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किसे एमडी और सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो अमित मिश्रा, राजेश सुब्रमण्यम, रणधीर ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणधीर ठाकुर। तो इनको हाल ही में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जाने माने ब्रांड कंपनी, इसके बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आती है, तो हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी और सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर जी को यहाँ पे नियुक्ति की गई है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही में यहाँ महाराष्ट्र जो सरकार ने, यहाँ के एक सिंधिया जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के राज्य सरकार ने यहाँ पे जो विकलांग कर्मचारी, जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं, जिन लोग विकलांग है, तो उन विकलांग कर्मचारियों के लिए यहाँ पे 4% आरक्षण की घोषणा की है आपके महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है मुंबई। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नए जो राज्यपाल हैं रमेश बैस, याद रखिएगा रमेश बैस यहाँ के नए राज्यपाल। इसके पहले कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो हुन थड़व जो एक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका हाल ही में इसके सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो असम, मिजोरम, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की बात करूँ, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और नए राज्यपाल हैं अनसुईया उइके यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं RN बीरेन सिंह, इन्होंने हाल ही में हुनथड़व एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया, जो आपके मणिपुर राज्य में इसको मनाया जाता है। सांस्कृतिक उत्सव है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित संतोख कबा मानवतावादी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया? तो सोनम वांगचुक, AK सिंह, भट्ट देवानंद या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सोनम वांगचुक है, जो सोनम वांगचुक है एक अभियंता है, साथ ही साथ आपके शिक्षा के क्षेत्र में मतलब उनके उल्लेखनीय काम करने के लिए इनको ये जो आपके मानवतावादी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। सोनम वांगचुक जो भारतीय हैं, तो इसको याद रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इनको, यहाँ जो सोनम वांगचुक है, इनको पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, ये भी आपके हमारे भारतीय टीम के वुमेन क्रिकेटर हैं। झूलन स्वामी भी हैं। हरमीन कौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके वुमेन जो क्रिकेटर टीम के आपके कप्तान हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो इनको हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। तो इसको याद रखें, वुमेन क्रिकेटर हमारे भारतीय टीम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व लीवर दिवस, यह दिवस आपके कब मनाया गया है? तो ये आपके 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल। यह जो दिवस है WHO के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब मनाने जाने के लिए समझौता किया गया है। तो विश्व लीवर दिवस यह 19 अप्रैल को जो लीवर से जो ग्रसित होते हैं मरीज, उनको जागरूक करके उनके लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व लीवर संबंधित यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ओलाफ साल्ज, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर या एंजेला मर्केल या आपके इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। कौन है? ये आपके जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। और फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है जर्मनी की। याद रखें, जर्मनी आपके यूरोप के अंदर आती है कंट्री। यहाँ की बर्लिन यहाँ की राजधानी है। तो जर्मनी का सर्वोच्च जो सम्मान ये आपके एंजेला मार्केल को दिया गया है। तो इसको याद रखो, उनके लिए मतलब श्रेष्ठ काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार एंजेला मार्केल जी को दिया गया, जो कि जर्मनी के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये हमारे युवा एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है, जितेंद्र सिंह, तो इनको द्वारा यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया है युवा पोर्टल। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आपके युवा संबंधित एक पोर्टल है। तो जितेंद्र सिंह हमारे कौन है? तो आपके मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इन्होंने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है नई दिल्ली में। मतलब यहाँ पे जो युवा हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनके नए क्षेत्र में डिजिटलीकरण के लिए इसको, ये आपका नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है इस पोर्टल का। तो इसको याद रखिए, मतलब खास करके युवा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके हरियाणा सरकार ने, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करूं, यहाँ की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग यहाँ पे सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी, यहाँ के जो विभाग में, अलग अलग विभागों में यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। तो जितने भी कर्मचारी उनके पास इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए, आपको बाइक हो चाहे कार हो। तो यहाँ पे 100% जो इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे रखी है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर जो वायु प्रदूषण वगैरह रोकने के लिए इस इलेक्ट्रिक वाहन को, मतलब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है एक तरह से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के टॉप 10 में यहाँ पे सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपके अमेरिका का सबसे बड़ा प्रमुख नगर इसको माना जाता है, याद रखिएगा। और ये आपका जो टॉप जो सबसे धनी शहरों में इसको, इस सूची में इसको न्यूयॉर्क का सिटी रखा, सबसे महंगा सिटी भी इसको कहा जाता है। तो सबसे धनी शहरों में आपके न्यूयॉर्क को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी इस साल कर रहा है? तो अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बार जो अर्जेंटीना है, इस साल जो अंडर-20 फीफा जो विश्व कप होगा, इस मेज़बानी अर्जेंटीना कर फीफा है आपके फुटबॉल से संबंधित खेल है। तो इसको याद रखिएगा। तो अंडर-20 फीफा विश्व कप जिसकी मेज़बानी अर्जेंटीना कर रहा है। तो इसको याद। यहाँ पे मैं बात करूँ फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीफा का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1904 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इस साल जो अंडर-20 जो फीफा विश्व कप जो फुटबॉल के जो संबंधित है, इस साल यहाँ पे अर्जेंटीना इस, या मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इसकी मेज़बानी दी है, मतलब अर्जेंटीना में इस खेल को खिलाया जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करूँ, इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका इसका जो हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। मतलब इसकी स्थापना आपके फीफा का मतलब पेरिस में किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है आपके ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो किस देश के 10 EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो फ्रांस, नाइजीरिया, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस, यहाँ पे जो हमारी जो स्पेस कंपनी है इसरो, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, जो कि हमारा भारत का स्पेस कंपनी है। तो हाल ही में सिंगापुर के जो एक उपग्रह जो सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करेगा इसरो के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसरो के मतलब सिंगापुर के एक उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो के द्वारा, इसके माध्यम से। इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो हमारे राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने द्विवार्षिक मतलब दो साल वाली जो सैन्य कमांडर सम्मेलन, तो आपके एक सैन्य कमांडर सम्मेलन है जिसमें सैन्य विभाग के ये सम्मेलन है, बैठक है। तो इसके नई दिल्ली में इसका शामिल होने जा रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। आपका द्विवार्षिक सैन्य कमांडर
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग एंड मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है? तो ये आपके कर्णपुरी, RC भार्गव, बोरिया मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बोरिया मजूमदार ये आपके कौन है? तो बोरिया मजूमदार एक पत्रकार है, खेल पत्रकार हैं। तो खेल से संबंधित है आपका, ये आपके कुछ कुछ मतलब बुक वगैरह लॉन्च किया ज़्यादा मतलब इनका आता ही रहता है। तो हाल में इनके द्वारा जो लिखित नई पुस्तक है सचिन @50 इज सेलिब्रेटिंग ए मास्टरो का विमोचन, ये आपको बोरिया मजूमदार द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये आपके मतलब सचिन जो तेंदुलकर हैं इनके ऊपर इस बुक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कुंभंग अंगूर को GI टैग मिला है? GI टैग क्या होता है? तो आपके एक भौगोलिक संकेत है, मतलब एक विशेष मतलब पहचान के लिए GI टैग को भारत सरकार के द्वारा मतलब दिया जाता है। तो हाल ही में जो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु जो राज्य सरकार जो राज्य है यहाँ की जो एक अंगूर की एक प्रजाति है, तो इसको तमिलनाडु के जो कुंभम अंगूर है, अंगूर की प्रजाति है, इसको मतलब एक अलग तरह के अंगूर है, इसमें कुछ खासियत है तभी इसको GI टैग मिला होगा। तो ये आपके अंगूर की एक प्रजाति है, तो इसको GI टैग मिला है तमिलनाडु को, तो याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूँ, राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल है, तो इसको याद रखिए। तो अंगूर की एक प्रजाति को GI टैग मिला है तमिलनाडु को, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो अंगूर है कुंभम अंगूर, जो आपके तमिलनाडु में बहुत ही प्रसिद्ध है और कहा जाता है इसमें हेल्थ के लिए बहुत इसको बेस्ट मानी जाती है, इसीलिए इसको GI टैग मिला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो साथ में आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक